बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैदयत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसको हमने रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में x की 1 पावर के साथ ये फैक्टर है, इसको हम a के न्यूमरेटर के साथ लेट करेंगे तो आ जाएगा a ओवर x प्लस 1। जबकि यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 है, तो इसकी 1 पावर के साथ हम पहले लिखेंगे तो 1 पावर के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे 2 पावर है एक्स की, इसलिए यहाँ पे 2 नंबर हमें लिखने हैं बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। प्लस अब हमें यहाँ पे इसके स्क्वायर के साथ लिखना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब सी तक हो गया तो आगे आ जाएगा डी एक्स प्लस ई। तो चूंकि यहाँ पे देखें नीचे 2 2 ज़ार 4 एक्स की ये 2 पावर 2 से मल्टीप्लाई कि एक्स की पावर 4 और फिर 4 पावर इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स की पावर 5 है। तो इसलिए हमें ए बी सी डी ई यानी 5 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप के बाद लेट करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर है इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है अपनी हर वैल्यू को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय, हमारे पास ये वैल्यू है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू के साथ भी आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू आ जाएगी सारी x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर आगे सेकेंड वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a ओवर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर आगे है प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके साथ भी आ जाएगा मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर आगे प्लस डी एक्स प्लस ई है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये भी मल्टीप्लाई करेगा इसी के साथ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें ये सेम है दोनों, ये कट हो गई, तो यहाँ पे बाकी हमारे पास रह गया x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 से कट हो गया, और बाकी यहाँ पे रह जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर 2 पावर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर से कट हो जाएगा, और यहाँ पे बाकी रह जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर उसके बाद है यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कट हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये इसके स्क्वायर के साथ कट हो गया, और यहाँ पे बाकी रह जाएगा प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसको आगे मज़ीद फर्दर सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे देखें a के साथ ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है इसके होल के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इस फार्मूला को हमें यहाँ पे ओपन करना है। का फार्मूला ओपन किया तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, जहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, a की जगह एक्स स्क्वायर और b की जगह 1। आगे देखें आगे है प्लस बी एक्स प्लस सी, और आगे ये दोनों वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
पहले एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, फिर 1 को इन दोनों से, तो एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स क्यूब, फिर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स 1 जार एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जार आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें डी एक्स प्लस ई जो है वो हमारा मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स प्लस 1 के साथ, तो डी एक्स को पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया डी एक्स, फिर प्लस ई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया ई एक्स, फिर प्लस ई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ई 1 जार आ गया ई, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स 4 वैसे का वैसे ही प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा a इंटू इस स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा x4, फिर प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1 जार 1 आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद आगे आ जाएगा bx प्लस c, और यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी bx क्यूब, इसको हम इस स्टेप में वैसे का वैसे लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आगे ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। अब इस स्टेप में हमें क्या करना है, अब ये देखें a जो है वो इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो a को यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास a को x4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ax4, फिर प्लस a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a 1 जार a, प्लस 2x स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे देखें ये जो bx है ये भी इन सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर रहा है, और ये जो c है ये भी इन सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो पहले bx को हम इन सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे, bx को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस bx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो bx स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस bx को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx क्यूब हो जाएगा, फिर bx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये जो c है ये इन सब से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो c को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx क्यूब आ जाएगा, और फिर c को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cx हो गया, फिर प्लस c को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया cx स्क्वायर, फिर प्लस c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c 1 जार आ जाएगा c, और आगे हमारे पास है dx स्क्वायर प्लस dx प्लस ex प्लस e। तो यहाँ पे ये जो हमने लेट किया था इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, और ये जो कटिंग के बाद हमारे पास वैल्यू आई है ये वाली, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे, और जबकि लास्ट में मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर है वो है x प्लस 1, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, x प्लस 1 को 0 के इक्वल लिखना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और प्लस 1 इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, और ये जो x की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। देखें यहाँ पे जब हम -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और 0 इन सबसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 ये 0 होगा, 0 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम पुट करेंगे इस जगह पे जो कि है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा a वैसे का वैसे ही बाहर, ठीक है, और फिर है एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे आ जाएगा -1 इसका स्क्वायर, फिर आगे है +1 तो लिखेंगे +1, और इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। x का स्क्वायर था तो x की जगह पे वैल्यू पुट की -1 की, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर आगे +1 और इसका होल स्क्वायर आ गया। अब इस साइड पे भी पुट कर लेते हैं, यहाँ पे है x4, तो x की जगह पे पुट करेंगे -1, इसकी पावर आ जाएगी 4, फिर +3 है, और फिर x स्क्वायर है तो x की जगह आ जाएगा -1 और इसका स्क्वायर,
फिर आगे प्लस एक्स है तो एक्स की जगह आ जाएगा -1, ठीक है। फिर आगे आ जाएगा +1। अब इसको जो है वो हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। -1 का स्केयर लेंगे तो माइनस का स्केयर माइनस की पावर 4 लेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी, और 1 की पावर 4 लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, +3 आ गया। यहाँ पे -1 का स्केयर लेंगे तो माइनस का स्केयर लेने से प्लस, और 1 का स्केयर लेने से 1 आ जाएगा, और इधर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस आगे आ गया 1, फिर आगे आ जाएगा +1 इज इक्वल टू a। यहाँ पे -1 का स्केयर है तो -1 का स्केयर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 का स्केयर लेने से 1, फिर आगे आ जाएगा +1, और इसके ऊपर स्केयर है तो यहाँ पे आ गया स्केयर। अब ये हमारे पास 1, ये +1 -1 कट हो जाएंगे, और यहाँ पे बाकी रह जाएगा 1 + 3 1s are 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्केयर, और इस साइड में 1 + 3 हमारे पास हो जाएगा 4, और इस साइड में भी 2 का स्केयर लेंगे तो 2 2s are 4, और साथ आ गया a। अब 4 इधर मल्टीप्लाई करें, इधर आके 4 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा a 4 1s are 4 4 1s are 4, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा a r लिखकर a इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह a की वैल्यू हमारे पास आ गई है x + 1 को 0 के इक्वल रखने से। अब हमें b c d और e की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो हमारा कौन सा है, x की पावर 4, ठीक है। तो इस थर्ड इक्वेशन से हम x4 के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x4, फिर हम x³ के कोफिशिएंट को भी कंपेयर करेंगे, फिर x² के कोफिशिएंट को भी, और फिर x के कोफिशिएंट को भी फ्रॉम इक्वेशन 3 से, ठीक है। तो हम सबके कोफिशिएंट को कंपेयर करते जाएंगे और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम x4 के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखें x4 का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, इस साइड में देखें x4 के कोफिशिएंट में हमारे पास a है और प्लस b है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा a + b। अब a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास आई है 1, तो उस 1 को हम इस a की जगह पे पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + b, +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और इस साइड पे रह जाएगा b। अब 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू b r लिखकर b हमारे पास आ गया 0 के इक्वल। x4 के बाद हम x³ के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस साइड में देखें x³ का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस साइड में आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इस साइड में देखें x³ के कोफिशिएंट में हमारे पास b है और c है, ठीक है। ये दोनों x³ के कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा b + c, ठीक है। अब इन दोनों में हमारे पास b की वैल्यू आई हुई है और b की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 0, तो b की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 0 + c, तो 0 इज इक्वल टू c + 0 c r लिखकर c हमारे पास इक्वल आ गया 0 के, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो c की वैल्यू भी आ गई। अब आगे चलते हैं, x³ के कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो इस साइड में देखें लेफ्ट हैंड साइड पे x² का कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, इस साइड में x² के कोफिशिएंट में हमारे पास है 2a + b + c और +d, ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो x² के कोफिशिएंट हैं। तो 2a पहले लिखेंगे, यहाँ पे आ गया 2a, प्लस है हमारे पास उसके बाद b, तो यहाँ पे आ गया +b, और b के बाद हमारे पास है x² के कोफिशिएंट में c, और c के बाद है d, तो आगे आ जाएगा c + d, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज़ में हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की भी है और c की भी, तो उन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। 3 वैसे का वैसे ही आ गया। 2 × a की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, 1, तो यहाँ a की प्लेस पे हमने 1 पुट कर देना है, यहाँ पे आ गया 1 + b है, तो b इज इक्वल टू 0 है, तो b की प्लेस पे यहाँ पे आ गया 0,
प्लस सी है तो सी इज इक्वल टू 0 है, तो सी की प्लेस पे आ गया 0, और प्लस डी हमने फाइंड करना है, डी वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 0 2 ही हो जाएंगे, 2 प्लस डी। अब डी इधर आके जो है वो माइनस हो जाएगा, प्लस 2 इधर आके -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा डी, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू डी, आर लिखकर डी हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के। तो यूं हमने x4 x3 x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद अब हमें x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना है, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है x का यहाँ पे कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू, इस साइड में देखते हैं x के कोफिशिएंट में हमारे पास क्या क्या कुछ है। तो हमारे पास bx है, तो यहाँ पे आ जाएगा b, प्लस उसके बाद x का कोफिशिएंट यहाँ पे है c, तो यहाँ पे आ जाएगा c। उसके बाद आगे चलें तो x का कोफिशिएंट है हमारे पास d, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस d, और उसके बाद x का कोफिशिएंट है e, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस e, ठीक है। तो हमारे पास b, c और d इन तीनों की वैल्यूज मौजूद हैं, वो सारी यहाँ पुट करेंगे, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू है 0, तो b की प्लेस पे आ गया 0, प्लस c है तो c की वैल्यू इक्वल है 0 के, तो c की प्लेस पे आ गया 0, प्लस d है तो d इज इक्वल टू 1 है, तो d की प्लेस पे आ गया 1, और प्लस e वैसे का वैसे ही, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 0 प्लस 0 प्लस 1 1 हो जाएंगे, 1 प्लस e आ गया, प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे बाकी रह गया e, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू e, तो इस तरह r लिखकर e हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के, ठीक है। तो इस तरह से a भी फाइंड हो गया, b, c, d और e सारी वैल्यूज जो है वो फाइंड हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पुट कर लेना है इन सारी वैल्यूज को, पुट a इज इक्वल टू 1, ठीक है, a 1 आया हुआ है, b इज इक्वल टू 0, जबकि c इज इक्वल टू 0, जबकि d इज इक्वल टू 1 एंड e इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन सबको पुट कर लेना है इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे हमारे पास है जो वो है x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे है a ओवर x प्लस 1, तो a की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 1, तो a की प्लेस पे आ गया 1 ओवर आ गया x प्लस 1, और प्लस हमारे पास है b x प्लस c, तो b की वैल्यू क्या है 0, और साथ में आ गया x, प्लस c की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो c की वैल्यू पुट की 0, और डिवाइड में क्या है x स्क्वायर प्लस 1, और प्लस है dx प्लस e, तो d की वैल्यू हमारे पास है 1, तो d की प्लेस पे आया 1, और साथ x है, तो यहाँ पे आ गया x, और प्लस e है, तो e की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है, e इज इक्वल टू 0, और ओवर हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इस तरह ये वैल्यू वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी, इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1 प्लस 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, ओवर आ गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x 1 जार x प्लस 0 खत्म हो जाएगा, और डिवाइड में आ गया x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू अगेन वैसी की वैसे ही आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1, 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये सारा खत्म हो जाएगा, और बाकी हमारे पास क्या है x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।